हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं। यानी हेलो एल्केन की हम कुछ अभिक्रियाओं को हम पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी कोलवे, वुड्स और हुंसडीकर अभिक्रिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की आगे की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जो है निम्न प्रकार से। पहली है सैंड मेयर अभिक्रिया, दूसरी है कार्बल एमीन अभिक्रिया, नेक्स्ट है रिमर टिमैन अभिक्रिया एवं डीडीटी बनाने की विधि, और लास्ट है फ्रीऑन क्या है, फ्रीऑन कैसे बना और फ्रीऑन के उपयोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन है हमारी सैंड मेयर अभिक्रिया। तो सैंड मेयर अभिक्रिया हमें क्या बताती है, सैंड मेयर अभिक्रिया क्या है हम जानेंगे। तो याद रखिए, सैंड मेयर अभिक्रिया जो है वो हेलो एरिन बनाने की विधि है। तो आपको ये याद रखना है कि जब बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड लवण या बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड जब क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वह विघटित हो जाता है, टूट जाता है और टूटकर C6H5Br देता है, जिसे हम कहते हैं बेंजिल ब्रोमाइड और नाइट्रोजन गैस देता है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड है वो विघटित हो जाता है किसके, CuBr और HBr की उपस्थिति में, तो बेंजिल ब्रोमाइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती। तो यही है सैंड मेयर अभिक्रिया। तो आपको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करनी, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अब अगली अभिक्रिया है हमारी कार्बल एमीन अभिक्रिया। कार्बल एमीन अभिक्रिया क्या बतलाती है, तो देखिए, एनिलीन C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में क्रिया करते हैं, यानी गर्म किया जाता है, हीट जो है यानी गर्म करना। तो क्लोरोफॉर्म, एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके एक तीव्र गंध वाला पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम कार्बल एमीन पदार्थ या आइसोसाइनाइड पदार्थ, जिसे पूर्ण रूप से फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, ये बनाता है। ये जो फेनिल आइसोसाइनाइड है, इसकी जो गंध है वो सरसों के समान होती है। जैसा सरसों का तेल होता है जिसे हम कड़ुआ तेल कहते हैं, उसके समान इसकी गंध होती है। तो फेनिल आइसोसाइनाइड कार्बल एमीन है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम कार्बल एमीन अभिक्रिया है। अर्थात याद रखिए कि एनिलीन जब क्लोरोफॉर्म से KOH मीन्स क्षार के साथ क्रिया करता है, तब फेनिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड व जल बनता है। तो ये जो आपकी क्रिया है कार्बल एमीन अभिक्रिया है, क्योंकि आपका जो उत्पाद बना फेनिल आइसोसाइनाइड वही है कार्बल एमीन, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये याद रखना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 फॉर्मूला में और थ्राइस KOH हैं, तो आपको संतुलित करते आने चाहिए। रिएक्शन में 3 K हैं और 3 Cl हैं, तो 3 KCl निकले। आप देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन 3 है, इसलिए थ्राइस H2O, और आपके पास C6H5 है, तो C6H5 और NC निकला, तो बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कार्बल एमीन अभिक्रिया को आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही 2 बार में बनेगी, पर आपको याद रखना है फेनिल आइसोसाइनाइड में आपको N और C को बहुत सही सीक्वेंस में जोड़ना, C आगे और N नहीं लगाना, क्योंकि CN यानी साइनाइड होता है। जब N ट्रिपल बॉन्ड के साथ C के साथ जुड़ा है तो वो आइसोसाइनाइड कहलाता है। तो आपको रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करना है। अब हम जानेंगे अगली रिएक्शन क्या है। तो अगली रिएक्शन हमारी क्या बतलाती है, रिमर टिमैन अभिक्रिया। रिमर टिमैन जो अभिक्रिया है वो क्या है, सैलिसिल्डिहाइड
तो क्या होता है, जब हम फिनॉल को, यानी देखिए बेंजीन के साथ जब OH जुड़ा रहता है तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। आप याद रखिए, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है। तो यह 70 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो याद रखिए पहले पोजीशन पे जैसे OH जुड़ा था वैसे ही जुड़ा हुआ है, और सेकंड पोजीशन पे जाके क्या हुआ है, उसमें CHO ग्रुप जाके जुड़ गया है। अतः आर्थो स्थान पर यह प्रवेश कर जाता है, इसलिए आर्थो बेंजिल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड भी कहते हैं। याद रखना, संयुक्त रूप से उसे क्या बोला, सैलिसिल्डिहाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। तो आपको याद रखना है, फिनॉल, रिपीट कर रही हूं मैं, फिनॉल क्लोरोफॉर्म से क्षार के साथ क्रिया करता है, तब सैलिसिल्डिहाइड, पोटेशियम क्लोराइड व जल बनता है। यही है आपकी रीमर-टीमैन अभिक्रिया। तो आपको जो मैं स्पीक कर रही हूँ, आपको जो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, अगर आप उसी भाषा को भी रिटर्न में लिखेंगे थ्योरी में तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको रिएक्शन बिल्कुल सही एग्जैक्ट लिखना है, फिनॉल का फॉर्मूला सही लिखना है, क्लोरोफॉर्म का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, सैलिसिल्डिहाइड जो बना, पोटेशियम क्लोराइड जो निकला और जल निकला। तो आपको ये क्रिया जो है संतुलित सही करना है, तो आपकी रिएक्शन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम जानते हैं अगली रिएक्शन क्या है। रीमर-टीमैन के बाद की रिएक्शन है DDT बनाने की विधि। जो DDT है, आप याद रखिए DDT का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिए DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आप देखिए नीचे जब बना हुआ है DDT, उसमें लिखा हुआ है ये नाम। तो आपको ये याद रखना है, DDT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि DDT का फुल फॉर्म लिखिए। तो ये याद रखिए DDT की बनाने की विधि में उसका नाम दिया हुआ है, आपको उसी से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको रिएक्शन समझाती हूँ। आप याद रखिए, क्लोरोबेंजीन जब क्लोरल से क्रिया करता है या क्लोरल जब क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है, आगे पीछे भी बोल सकते हैं आप। तो क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब बनता है DDT, मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो आप देखिए बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर जैसे के तैसे हैं। आप याद रखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में से दोनों क्लोरोबेंजीन में से एक एक हाइड्रोजन निकला, और क्लोरल का जिसका जो फॉर्मूला है CH3CHO जो होता है CCl3CHO, तो उसमें से एक ऑक्सीजन CHO का जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोबेंजीन के 2 H को ले लेता है और बना लेता है H2O। तो आप देख रहे हैं एरो चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है H2O -H2O, और जो बना हुआ है वो कहला रहा है DDT, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यही है DDT। और यह DDT क्या है, एक कीटाणुनाशक दवा है जिसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशी, जो छोटे छोटे कीटे हैं या कीड़े हैं, उनको मारने के लिए किया जाता है। अब बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रतिबंधन कर दिया गया है क्योंकि इससे फसलों को नुकसान होता है, और जो फसल होती है उसका उपयोग जब व्यक्ति खाने के लिए करता है तो उसका प्रभाव उस पर बहुत अधिक रहता है। इसलिए इसका थोड़ा थोड़ा प्रतिबंध कर दिया गया है कि इसका उपयोग कम किया जाए। तो DDT एक कीटनाशक दवा है। तो आपको ये याद रखना है कैसे बना। तो अब हम जानेंगे अगला पॉइंट क्या बन रहा है। तो अगला पॉइंट क्या है, हमारा फ्रियोन बनाने की विधि। तो जो फ्रियोन है वो किस तरह से बनी और उसका उपयोग क्या है। जो फ्रियोन है आपको याद रखना, CCl4 जो होता है उसे बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड SbF3 को बोला जाता है, याद रखिए एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से SbCl5, Sb का अर्थ अब भी बताया हमने, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इसकी उपस्थिति है। तो इसकी उपस्थिति का अर्थ ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड।
तो इसकी उपस्थिति है, इसकी उपस्थिति में ये CCl4 और SbF3 जो हैं आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है CCl2F2। CCl2 को याद रखिए, हम कई नामों से जानते हैं, उन नामों को याद रखिए। हम जो फ्रियोन है उसको और भी नामों से जाना जाता है। तो फ्रियोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं और उसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा डाइफ्लोरोमैथेन और सम्मिलित रूप से हम उसे फ्रियोन कह रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है जब एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो CCl2F2 बनता है, जिसे हम डाइफ्लोरोमैथेन कहते हैं। और जो बना वो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बना। तो आप ये याद रखिए, ये फ्रियोन बनाने की विधि है और फ्रियोन वेरी इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। अब याद रखिए जो फ्रियोन है उसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्या गुण है उसको जानेंगे। तो उसका गुण है, आप देखिए लिया हुआ है, यह एक रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। तो याद रखिए कैसे रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं, यानी वेपर बन जाता है। ये अक्रिय, अज्वलनशील तथा स्थायी रसायन होते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक यानी ठंडक में, आप ये याद रखिए फ्रीजर में जो यूज़ होने वाली जो गैस है वो फ्रियोन ही है। वह नेदक नहीं है, आप याद रखिए नोदक है, उसे सुधार लीजिएगा, नोदक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। पर याद रखिए फ्रियोन जो है वो उपयोगी तो है पर नुकसानदायक भी है। ये क्या कर रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का भी कार्य कर रही है। तो इस प्रकार आपने जाना फ्रियोन बनाने की विधि। तो सारे बच्चे इन सारे रिएक्शन को बहुत अच्छे से लिखकर तैयार कर लेंगे। अगले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं। अगले वीडियोस में मैं अगले वीडियोस में बहुत सारी रिएक्शन लेकर और भी आऊँगी। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।